कर्म नाम की वस्तु नहीं है। माँ जैसे रोटी बनाते हो कच्ची की अच्छी, चाहे कच्ची हो चाहे अच्छी हो, रोटी रोटी बनानी पड़ती है, बनी नहीं होती। और बनाकर भी रखो तो कितने दिन, कितने दिन, 2 दिन 4 दिन, वो फ्रीज में भी रखोगे तो 2-4 दिन, आगम के अपेक्षा से तो वो 6 घंटे के बाद मर्यादा समाप्त, पर फिर भी आप रख के खाते हो, बात अलग है। पर बता रहा हूँ वो भी कितने दिन, 2-4 दिन बचती है। पर आटा, आटा था, है, रहेगा। हमें निर्णय करना है, हमें निर्णय करना है, कर्मों से डरते हुए नहीं, कर्मों से डरते हुए नहीं, अपनी करतूती से डरना है। व्यक्ति ये नहीं सोच पाता, विचार करते करते, शरीर से कार्य करते करते, वचनों से बोलते बोलते, वह अपने आते हुए कर्मों को रोकना ही नहीं चाहता। और पक्का मानना, जब तक आते हुए कर्म रुक नहीं पा रहे हैं, संवर नहीं हो रहा है, तब तक तुम्हारी साधना, तब तक तुम्हारा त्याग, तब तक तुम्हारे व्रत, तपस्या, जप, अनुष्ठान सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। पुनः ध्यान रखना, 100% पंचम काल में श्रावकों आपका संवर होना, आपका क्या, मुनिराजों का भी 100% संवर होना पंचम काल में संभव नहीं है। तो क्या संवर ना करे? तो क्या कर्मों को हम रोके ना? कुछ प्रतिशत हम कर्मों को रोक सकते हैं। और इतना ही कर लो ना, इतना ही कर लो ज्ञानी, इतना ही कर लो, कम से कम पाप कर्मों का ही आश्रय रोक लो, कुछ परसेंटेज कम कर लो। नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल 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 कर सकते हैं। ये मत सोचना, ये मत सोचना महाराज इतना इतना बताते मैं क्या करूं, करूं कि नहीं करूं। होता है कई बार ऐसा लगता है, एक आध मिनट भी मिल जाए और जो जो श्रद्धावान होता है उसे मन में यह अवश्य लगता है करूं कि नहीं करूं। करने का तो इतना 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 मन होता है कि सब छोड़ के 10 दिन घर परिवार छोड़ के मैं शिविर में बैठूं। पर कुछ मिनटों के बाद बेटा, बेटे के पिता, पिता की दुकान, दुनिया भर की, कुछ ही क्षण में विचार आने लगते हैं क्या करूं। पुनः युद्ध शुरू हो जाता है, पुनः भीतर मन में द्वंद्व शुरू हो जाता है, नहीं करना चाहिए, पुनः मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। आखिर जीत किसकी होती है? हाँ कि आज तक अच्छे कामों में जीत नहीं हुई। हाँ में कभी भी अच्छी जीत अच्छी बातों की नहीं होती है। हाँ बुरे के लिए तो हो जाती है, पर अच्छे के लिए हमेशा ना ही होती है। क्यों? क्योंकि मन रूपी हाथी पर मेरा कोई अंकुश नहीं है। दुनिया के इंसानों पर, त्रियंशों पे तो हम अंकुश रख रहे हैं, ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए, सबके लिए डिसिप्लिन है कि नहीं? सबके लिए डिसिप्लिन है, सबके लिए डिसिप्लिन है। पर ज्ञानी अपने आप के लिए अधिकांश 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 देखा जाता है, जो जो नियम बनाता है वो ही नियम, कितने ज्ञानी देखो, नियम बनाने वाले ही सबसे पहले तोड़ते हैं। रोज रोड पे जाते हुए हम देखते हैं, यहाँ कचरा डालने पर 500 रुपये का जुर्माना लिखा है यहाँ एक कोने पे, और सबसे अधिक कचरा, कचरे की गाड़ी भी वही खड़ी मिलती है। अब लो, सरकारी गाड़ी खड़ी है, लिखा है सरकार नहीं 500 रुपये जुर्माना, और खड़ी कर ली गाड़ी। अब बोलो, नियम बनाने वाले ही तोड़ते हैं, नियम बनाने वाले तोड़ते हैं। सचिन भाई, इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर प्रिंसिपल। सिद्धांत बनाना, नियम बनाना बहुत 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 आसान है। माँ, इट इज वेरी इजी टू फाइट फॉर द प्रिंसिपल, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद देम। प्रिंसिपल, सिद्धांत, नियम बनाना बहुत आसान होता है, पर उसके साथ जी लेना उतना ही कठिन है। बनाने वाले सैकड़ों बना के चले गए, पर जीने वाले कितने हैं? उन प्रिंसिपल्स के लिए, उन सिद्धांतों के लिए, उन नियमों के लिए, उन बातों के लिए स्वयं भी तो जीना पड़ेगा। मात्र सिद्धांत बना के लिख के जाने से नियम काम होने वाला नहीं है।
अगर मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं तो मात्र माँ विचार करने से, मात्र सुविचार पढ़ने से काम होने वाला नहीं है। लिखे होते ना स्कूल में भी, और बहुत सारों के घरों में बुक्स भी है। आजकल तो बहुत सारे ग्रुपों में रोज के रोज सुविचार आते हैं, रोज के रोज थॉट्स आते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूँ, भेजने वाले और पढ़ने वाले कितने बदले? बदले क्या? विचार आया, कागज में लिख गया, डेड, मर गया वो विचार। उसको हम आज तक कभी आत्मसात करके क्रियान्वित करते हुए जीवन करने का प्रयास नहीं किया है। जो भी मेरे मन में भाव आते हैं, जो भी मन में विचार आते हैं, कागजों में उतर गए, वह पक्का मान लेना वो डेड हो गए, मृत हो गए, समाप्त हो गए। व्यक्ति खुश होता है, देखो मैंने 50 ग्रुपों में मेरे विचार भेज दिए, मेरे थॉट्स भेज दिए, मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए। कितना अच्छा विचार, कितनी अच्छी पंक्तियां है। पर जैसे ही दिमाग में विचार और पंक्तियां थी, तब तक वो कथनचित जिंदा थी। कथनचित जिंदा थी, क्योंकि चेतन मन और चेतन आत्मा के साथ जुड़ी थी। जैसे ही वह कागज पे लिख गई, क्या है कागज में? क्या है कागज में? क्या है कागज में? कितने ही सुंदर सुविचार, कितने ही अच्छे अच्छे थॉट्स, और जो चाहे क्यों ना हो जाए, पर दूसरे क्षण जैसे ही तुम्हारे मुख से, दिमाग से, कागज से निकल गए, वह मृत हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं। और शायद 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 उन मुर्दों को, शायद उन मुर्दों को पढ़ते पढ़ते भी आज के जिंदा इंसान भी, बोल दो। और नहीं बोलो तो क्या होगा? जो है सो है ही। नहीं बोलने से क्या होता है? मात्र श्वास लेने वाले ही जिंदा होते, किसने कहा? मात्र श्वास लेने वाले ही जिंदा होते हैं, माँ किसने कहा? ऐसे तो वेंटिलेटर पे तो सैकड़ों पड़े, जिंदा है क्या? जिंदा है सैकड़ों नहीं, लाखों की तादाद में पड़े होंगे अस्पताल में वेंटिलेटर पर, उनकी भी श्वास चल रही है। पर मात्र जैसी उनकी कृत्रिम श्वास मशीन के माध्यम से ज्ञानियों चल रही ना, आज के इंसानों की बस मात्र दिखावे के लिए श्वास चल रही है। उनकी जिंदगी जिंदगी है ही नहीं है। जो मुर्दों को पड़ेगा, मुर्दों के बीच में रहेगा, क्या खाक जिंदा रह पाएगा? क्या खाक जिंदा रह पाएगा? मैं किसी को मुर्दा नहीं कह रहा हूं। अपने आप को समझो, अपने आप को, अपने अपने विचारों को, अपने मन के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना सीख लो। विचार तो आते हैं, आते ही है, आएंगे, पर इनको कितना हम फॉलो करते हैं? उन विचारों को, अपने स्वयं के थॉट्स को हम फॉलो करो ना। दुनिया को फॉलो करने के चक्कर में हम नए नए थॉट्स देते हैं। उन थॉट्स पे हम भी तो कभी जी कर देखे ज्ञानी। मैं अपने लिए अगर दिया हुआ, दूसरों को लिए दिया हुआ थॉट अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा हूँ ना, तो माँ वो नियम, वो प्रिंसिपल बनाने जैसा है कि दूसरों के लिए तो हमने बना लिया, उसके लिए लड़ भी रहे हैं बहुत सारे सुधारवादी। हड़ताल चल रही है, संतुष्टि चढ़ती है ना बहुत सारे स्थानों पर, मेरी मांगे पूरी करो। तू कुर्सी पे बैठ के सिद्धांतों के साथ जी के दिखाना बेटा, फिर बातें कर लेना। कहना बहुत बहुत आसान होता है, कुर्सी खाली करो। यानी तू भी उस थॉट्स, उस प्रिंसिपल, उन नियमों के साथ कभी जिंदगी बिता के देख लेना, दिखा देना। दूसरों पे उंगली उठा लेना, दूसरों को कह देना बहुत 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 ज्ञानी, बहुत आसान होता है। मैं भी तो वो जिंदगी जी कर देखूं ना। मुझे अपने मन को वश में करना है। कहाँ वो मुंह मारता फिर रहा है, कहाँ विचार कर रहा है। जहाँ विचार करना है वहाँ विचार करता नहीं है, और जहाँ नहीं करना है वहाँ विचार करता है। दूसरे पर विचार करने से कभी काम होने वाला नहीं है। मुझे अपने जिंदा विचारों को ही जिंदा रखना है। कागज पे लिखे मुर्दे विचारों से काम होने वाला नहीं है। अरे पूरी अगर वे सुविचार और अच्छे विचार, थॉट्स और ऐसे मोटिवेशनल की पुस्तकें इकट्ठी कर लो ना, घर की अलमारियाँ कम पड़ जाएगी। उतने पूरे विश्व में वो लोगों ने पुस्तकें छापी है। पता करो, आजकल तो नेट में पूरी वही आते। आजकल तो नेट की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे कह दो, टॉपिक दे दो, जो चाहिए वो बड़े बढ़िया बढ़िया थॉट्स आ जाते। तुमने क्या नए थॉट्स खोजे? आजकल एक मोबाइल पे एप्लीकेशन आने लग गया, पता नहीं हो तो बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। उसको मात्र आप टॉपिक दे दो
मुझे इस टॉपिक पे चाहिए, इस विषय पे चाहिए, 200 नहीं 500 थॉट्स आ जाएंगे। ज्ञानी तूने क्या बनाया? तूने क्या नया विचार बनाया? खुश होता है इंसान, मैंने नया विचार, मैंने सुविचार, मैंने थॉट, मैंने नियम। अरे वो एआई भी बना लेता है, क्या अंतर तेरे और उसमें? खुश मत हो। उसका भी थॉट, उसका भी विचार सचिन मुर्दा है। और आज के इंसानों का भी अगर वह क्रियान्वित नहीं हो रहा है ना माँ, वो भी मुर्दे के समान है। अरे जिंदा है तो चलो ना, वह विचार जिंदा है, वह थॉट जिंदा है, तो वैसा चलो। क्योंकि बिना चले बिना तुम मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं हो। चलना भी पड़ेगा, तभी काम होगा। विचार भी करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना विचारे काम करो। दोनों पछताते हैं, बिना विचारे काम करने वाले और ज्यादा विचार करने वाले। कभी नहीं, उतना ही करो जितना जितना आवश्यक है, जितना आवश्यक है। चिरकाल से अनादिकाल से ज्ञानियों पापों में उलझे हैं। और विश्वास मानना, जितना पाप तुमने शरीर से नहीं किया है ना, उससे कई अधिक गुना मन और मन के भाव, मन के विचार और मन के परिणामों से किया है। बैठा तो 3 लोग के सामने है, परमात्मा और गुरु के पास है, पर फिर भी कौन आया, कौन गया, कैसा है, क्या है? एक क्षण नहीं, एक समय, आंखों की पलक झपक के उठने में असंख्यात समय होते हैं ज्ञानियों। उस एक समय में असंख्यात कर्मों का बंध जीव कर लेता है नहीं, माँ आश्रव अभी भी जारी है। निर्णय मुझे करना है। शुभ का आश्रव करते हुए अशुभ का संवर मैं कैसे करूं? शुभ का आश्रव होगा तो शुभ का आश्रव कम से कम अशुभ के संवर को तो दिला रहा है, पुराने कर्मों को कथनचित नष्ट तो कर रहा है। पर हम अच्छा कितना सोच पाते हैं? अपना अपना गणित लगाना, हम दिन भर में कितना अच्छा सोच पाते हैं? जितना सहजता से बुरा सोच लेते हैं, उतना सहजता से अच्छा सोचने के लिए विषय खोजना पड़ते हैं। थॉट्स, सुविचार, कुछ ना कुछ आलम्बन लेने पड़ते हैं। बुरे के लिए तो पता ही नहीं चलता है, बैठे कब ठेले पे पहुंच गए, कब पाप करने पहुंच गए, कब फिल्म थिएटर पे पहुंच गए, कब मोबाइल के कौन से रील में पहुंच गए, कोई भरोसा नहीं। पर अच्छा करने के लिए हमें भगवान चाहिए, गुरु चाहिए। मंदिर दूर है, ये पास में है। क्यों? क्योंकि अच्छा करने के लिए तो हमें आलम्बन चाहिए, निमित्त चाहिए। बुरा करने के लिए कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, मन हाथी है, मदोन्मत्त होता है, पर अरे हमारे पास ज्ञान का, विवेक का, विचारों का अंकुश भी तो है। हम उसे संभाल सकते हैं, जितना संभव है उतना तो कर ही सकते हैं। अरे ठीक है, कुछ मिनट के लिए चला गया, 5 मिनट बाद तो खींच के ले आओ। क्यों उसे छोड़ देते हो खुला कि भाई जैसा मन आए वैसा करो? कुछ तो कंट्रोल करे। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, ठीक है 15 मिनट कर लिए एंजॉय, अब वापिस आ जाओ। आज 15 मिनट बाद वापिस आओगे, कल 14वां, 13वां, 12वां करते करते कभी तो कंट्रोल होगा। पर हम उसमें मस्त हो जाते, क्या करे महाराज, मन है कि मानता ही नहीं है ना। ऐसा ही है, ऐसा नहीं चलेगा। हमें सोच समझकर विचार करना होगा। कम से कम पापों से, कसायों से बचने का तो प्रयास करो। जो ये परिग्रह, जो ये जितने पाप हमने जोड़ के रखे, मात्र परिग्रह ही पाप नहीं, सभी पाप जोड़ के रखे हैं। कहने के लिए बहुत बड़े अहिंसा के पुजारी है, कहने के लिए तो हम कसमें खाते धर्म ग्रंथ की, सच बोलूँगा, पर झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता। पहली बार जीवन में जब झूठ बोला था, पहली बार जब जीवन में चोरी की थी, पहली बार जब जीवन में छुप के पाप किए थे ना, उस दिन अगर व्यक्ति संभल जाता तो शायद इतनी दुर्दशा आज नहीं होती।
ये मत कहना कि हमें कोई कहने वाला नहीं मिला था, समझाने वाला नहीं मिला था। कहने वाला भी मिला था, समझाने वाला भी मिला था। इस पर्याय में क्या, हर 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 पर्याय में कोई ना कोई निमित्त तुम्हें समझाने वाला बिल्कुल मिला था, पर मुझे समझना नहीं था, मुझे समझना नहीं था, मुझे समझना नहीं था। ज्ञानी चौथे काल में तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा थे, अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी, कितने महान निमित्त थे। ये कहना हमें मिले नहीं थे, मिले नहीं होते ना तो आज इस खोटे पंचम काल में यहाँ जिनवाणी सुनने की, गुरु सेवा करने के भाव होते ही ना। आज जितने भी भाव थोड़े थोड़े से भी जागृत हो रहे ना, वो तब उस काल के संस्कार है। तब कभी गुरु को देखा था, तब कभी वह जिनवाणी समोचरण में सुनी थी, एक चार शब्द ही सुने थे, पर तब के संस्कार आज हमारे जीवन में उद्घाटित हो रहे कि हम यहाँ बैठे गुरु की सेवा कर रहे हैं। पर इतने में खुश होके काम नहीं चलेगा। नहीं तो महाराज ने प्रशंसा की, फूल गए, चलो हम तो पुण्यात्मा हैं, वो 500 घर में ऐसे थे, हम 100 200 500 यहाँ थे तो हम अच्छे नहीं। अच्छाई कही, प्रशंसा की, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाओ, ना भूल जाओ, ना भूल जाओ, ना भूल जाओ, ना भूल जाओ। उस दिन बताया था पंचम काल में जन्म देना, जन्म लेना, ये चौथे काल में संजू गाली कही जाती थी। फिर भी खुश है आज के इंसान, हो कि नहीं? मैं इंसान बनाऊं, मैं जैनी बनाऊं, मैं ऐसा हूं, मैं फलाना हूं, मैं डिमका हूं। ज्ञानी कुछ सोचो, जो दूसरे के बारे में, पापों के बारे में सोच रहे हो ना, अपनी स्वयं की जिंदगी के बारे में कुछ करने का सोचो, विचार करो और वैसा प्रयास भी करो, प्रयास भी करो, प्रयास भी करो। माँ सल्लेखना का नाम मिनटों में मर जाना नहीं है। आगम में जो सल्लेखना लिखी है 12 वर्ष की क्यों लिखी? और मात्र 12 वर्ष की यम सल्लेखना के पहले भी कई वर्ष उसके लिए अभ्यास होता है। और ये दिगंबर भेष, निर्ग्रंथ भेष, ये सन्यास, ये अणुव्रत, ये जो कुछ भी कहे है ना, ये एक एक सीढ़ी, एक एक पायदान ही कहे है उस जीने तक, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। व्यक्ति को लगता है बुढ़ापा आएगा, मरने का समय आ गया, आएगा कोई नमोकार सुनाने वाला, आएगा कोई पोता सोने की सीढ़ी देने वाला। होता है बहुत सारी जगह पे, सोने की सीढ़ी से और सोने की जीने से जीने पे पहुंचने वाले नहीं है। हमें आज से निर्णय तो करना होगा कि हमें एक एक कदम चलना है, एक एक कदम चलना है। 12 वर्ष एक निर्ग्रंथ साधु उत्कृष्ट समाधि सल्लेखना प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष की साधना करता है। क्रम क्रम से वह कषाय शरीर आदि को कृश करने का प्रयास करता है।